सनातन के बारे में जो कहा गया वो बिल्कुल ठीक कहा गया। सनातन का मतलब ही इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, आडंबर, पाखंड, धोखाधड़ी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये 6 चीजों से, ये यानी बाबा साहेब आप कह रहे अम्बेडकर हैं ने कहा था। सनातन, सनातन का मतलब है आप सुन पाखंड। लीजिए अभी आज शांति से पहले, जो 6 चीजें कही गई, भगवान, पाप, स्वर्ग, नर्क, जो भाग्य, इस तरह की चीजों में फंसा करके जनता को मूर्ख बनाया जाता है। इसका कोई इस विषय के ऊपर कोई आप देश में विभाजन नहीं देखेंगे, ये पूरा मेरा विश्वास है। जनता सिर्फ आप बिजली, आप इस तरह सड़क, के शब्द पानी, कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बिजली। सनातन पाखंड है, मैं जो आप कह शब्द रहे हैं। कह रहा हूं वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहे हैं। वो बाबा साहेब अम्बेडकर की मैं 21 कम से कम प्रतिज्ञाओं एंडोर्स का नहीं करती। क्या हिस्सा आप है। एंडोर्स करते वो हैं आप पढ़िए तहसीन जाकर के। पूनावाला? क्या इस मैं वजह भेज से चुका राहुल हूं। गांधी भी चुप अभी है? मैं सुन पूछ लीजिए रही हूं आप। आपसे, क्या आप एक एंडोर्स मिनट, करते हैं जो थोड़ा रवि इक्विटेबल श्रीवास्तव टाइम जी कह रहे हैं? दीजिए। इक्विटेबल टाइम दीजिए, ऐसे मत करिए आप नहीं, डिबेट। पर आप जो मैं कह रहा आपत्तिजनक हूं शब्द कह देश रहे के हैं। सामने आप मुद्दे, आपत्तिजनक बिजली, शब्द अगर सड़क, कहेंगे पानी, सनातन के बारे स्वास्थ्य, में, शिक्षा और देश की भी है, काफी काफी जनता बेरोजगारी मानती और है कि महंगाई इससे हिंदू भी है। आहत होते हैं, तो मैं कम से कम इसके लिए आपको इक्वल टाइम नहीं दे सकती। पूछ रही हूं तहसीन पूनावाला जी, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस साथ है, क्या आपके भी यही व्यूज हैं जो रवि श्रीवास्तव जी के हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि इस तरह की बातें किसी भी धर्म, किसी भी वे ऑफ लाइफ के लिए करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि हमें हर धर्म, हर वे ऑफ लाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर धर्म, हर वे ऑफ लाइफ में कुछ न कुछ कमियां हैं, उन पे हमें जरूर सुधार करनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ हिंदू धर्म में, मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सिर्फ हिंदू धर्म में हमारे देश के अंदर जिसमें मैक्सिमम रिफॉर्म्स हुए। अगर आज हम भगवान राम को पूछते हैं तो जिन्होंने रावण को मारा, तो भगवान राम तो क्षत्रिय पैदा हुए थे और रावण तो ब्राह्मण पैदा हुआ था। तो हमें थोड़ा सा, भगवान कृष्ण की हम पूजा करते हैं, तो हमें थोड़ा सा तो संयम फिर रखना सवाल चाहिए तो इन यह मुद्दों भी पर नहीं उठता है करना। तहसीन पूनावाला जी कि अब तक राहुल गांधी ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? जो उन्होंने गलत बोला है ना वो कि नहीं गलत करो। है, जो कहा ना गलत है गलत। वो गलत है, तो गलत को गलत कहने में क्या हर्ज है? दीपक पांडे जी, ये मैं आपसे भी पूछूंगी, ये सवाल आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जिसको जैसा करना है वो अपने घर के अंदर करता है, लेकिन आपकी अलायंस में कोई किसी की भावनाओं को इस तरह से आहत करता है, तो क्या इस पर अपनी राय नहीं कहनी चाहिए? बड़े नेताओं को अपने विचार नहीं रखने चाहिए क्या? अगर एक धर्म के लिए आप बोलेंगे, आवाज उठाएंगे और दूसरे धर्म के लिए नहीं उठाएंगे, तो इसको राजनीति और तुष्टीकरण नहीं कहा जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान हो जाती है, तो किस धर्म की बात करते हैं, ये भी मोदी जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और रही बात, आपने कहा इंडिया अलायंस की, तो एनडीए अलायंस में भी कुछ ऐसे दल हैं, तहसीन भाई ने नाम लिया कि संजय निषाद हैं, और अभी हमारे गठबंधन से निकल करके गए हैं, उनके गठबंधन में राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, वो किस प्रकार भगवान राम के लिए अशब्द प्रयोग करते हैं, वो भी सब लोग जानते हैं। तो उनका भी स्पष्टीकरण एनडीए की तरफ से आना चाहिए। मैं जानता हूँ कि राकेश सवाल का जवाब जी, काउंटर क्वेश्चन नहीं होता है। आप नहीं, बताइए, आपका व्यू क्या है? आपने ये चीज देखिए, आपने मुझसे पूछा बहुत अच्छा, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन आप ये सवाल एक बार पहले राकेश सिन्हा जी से पूछिए। मैं आपको 5 मिनट समय देता हूं, मैंने 25-30 मिनट से इंतजार किया है, मैं 5 मिनट और इंतजार करूंगा। राकेश सिन्हा से पूछिए, क्या ये स्पष्टीकरण देंगे ओम प्रकाश राजभर पे, संजय निषाद पे, चलिए और जो चलिए अजय, हमारे दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं। अजय का पोरबंदर से सवाल है, सनातन धर्म को गाली देने पर राहुल गांधी चुप रह जाते हैं, सनातन का सवाल हो तो ऐसा क्यों होता है? अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, सनातन, राम, रावण जैसे विषय क्या गंभीर विषयों से ध्यान हटाने की कोशिश नहीं है? मानिक डाबरीवाला का कोलकाता से सवाल है, सनातन का विरोध करने वाला रावण ही कहलाएगा और क्या कहलाएगा? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, अगर कांग्रेस सनातन प्रेमी है तो वो ये बताएं आज तक उन्होंने सनातन के कौन से मुद्दे पर सामने आकर बात की है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन राकेश सिन्हा जी, तमाम सवाल यही उठ रहे हैं आज, और मेरे पास समय कम है, मैं आपको 40 सेकंड का समय सिर्फ दे सकती हूं। आप इस बात का जवाब दीजिए कि गलती एक तरफ से नहीं होती, तीर दोनों तरफ से चलते हैं। तो पहले आप
उसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए, फिर विपक्ष देगी, यही पहले आप चलता है। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेतृत्व ने भारत की संस्कृति, सभ्यता और किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया है। लेकिन उन्होंने कहा मुद्दे से भटकाने के लिए भटका कौन रहा है? सनातन का सवाल घमंडिया गठबंधन से आया या बीजेपी से आया? लेकिन मैं एक सवाल का जवाब अंत में बहुत कम समय में दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार और बाकी सरकारों में क्या अंतर है। 1950 से लेकर 2015 तक सिर्फ 4000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना। टोटल नेशनल हाईवे हमारे पास 77,000 किलोमीटर था। 2025 तक ये विकास की बातें उसी तरह बस एक रेल में 63,000 किलोमीटर, 1.2 लाख किलोमीटर होगा। ये विकास, राम और रोटी दोनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं।